हेलो स्टूडेंट, आपको ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो आपको फार्मूला बताया जा रहा था। तो क्या बता दिए थे? साइन ए प्लस बी बता दिए थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। साइन ए माइनस बी बता दिए थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी बताए थे, कॉस बी माइनस साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन बी। फिर बता दिए थे साइन 2 थीटा बताए थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस 2 थीटा बताए थे। चलिए सब लिखते जाते, फिर से लिखते हैं। तो आपको साइन ए प्लस बी बता दिए थे, क्या बताए थे? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बता दिए थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ तक हो गया। यहाँ हम ए बी दोनों थीटा रख दिए थे, ए थीटा बी थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए बी थीटा रख दिए, बी भी थीटा रख दिए। थीटा थीटा 2 थीटा हुआ, तो साइन 2 थीटा क्या हुआ? साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ ए थीटा बी थीटा रख दिए, तो कॉस 2 थीटा क्या हो गया? ए थीटा बी थीटा रख दिए, तो कॉस 2 थीटा क्या हो गया जी? कॉस 2 थीटा। ए थीटा बी थीटा रख दिए, कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा। कॉस को रख दिए 1 माइनस साइन का, तो 1 माइनस 2 साइन का थीटा। और फिर बोले तो साइन को रख दिए 1 माइनस कॉस का, तो 2 कॉस का थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा क्या हुआ? ए थीटा बी थीटा cos 2 थीटा, ए थीटा बी थीटा cos 2 थीटा, cos का थीटा माइनस साइन का थीटा। और cos का थीटा अगर लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन का थीटा। और साइन स्क्वायर भी लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 2 cos का थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा भी हो गया, साइन 2 थीटा भी हो गया। फिर और बताए थे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बताए थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होगा जी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से? किसी को दिक्कत है तो बोलिए जी। अब और आगे बताने जा रहे हैं, इतना फॉर्मूला सब याद रखिए। अभी जो है जो पार्ट चल रहा है उसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा आने वाला है, तो फॉर्मूला का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो साइन 2 थीटा एक tan में होता है जी, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूव करेंगे? फॉर्मूला है, इसको प्रूफ दे रहे हैं, कैसे प्रूव करेंगे? तो साइन 2 थीटा प्रूफ क्या होगा? तो बताए थे साइन 2 थीटा बराबर क्या बताया गया था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दी, नीचे नहीं कुछ तो 1 है,
अब cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन कॉस, उसमें cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। ये क्या हो गया 2 tan थीटा 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा tan में फॉर्मूला आ गया जी 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा ये प्रूफ कीजिए। ये सब फॉर्मूला याद भी रखना है और प्रूफ भी कर लेना है एक बार। प्रूफ याद रखे न रखे फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। प्रूफ देखिए प्रूफ याद रखे न रखे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि इसका अप्लाई कर सके। मेन फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है एग्जाम में। फॉर्मूला का जल्दी जल्दी एप्लीकेशन कीजिएगा क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो प्रूफ दे रहे हैं। देखिए दोनों में डिवीजन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर से ही डिवीजन होता है। दोनों में डिवीजन किससे होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर से। प्रूफ जैसे दे रहे हैं इसमें तो cos 2 थीटा क्या होता है cos का माइनस sin स्क्वायर होता है। नीचे नहीं कुछ 1 कर सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया गया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नीचे नहीं कोई डिवीजन में तो 1 समझिए। अब cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ये 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर और नीचे 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर। और sec स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली प्रूव हो गया कि cos 2 थीटा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो पहले ही बता दिए थे आइडेंटिटी में बताए थे 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया। और भी फॉर्मूला देखिए आप लोग। अब देखिए साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा प्लस थीटा। 3 थीटा लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। तो साइन ए प्लस बी है क्या है जी आपका साइन ए प्लस बी है। तो साइन ए प्लस बी को कैसे लिखेंगे आप तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। तो 3 थीटा को लिख दिए 2 थीटा प्लस थीटा और 2 थीटा को ए समझिए थीटा को बी समझिए। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 2 थीटा को लिखिए आप 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा लिख दिए 2 साइन कॉस है और कॉस है। cos 2 थीटा लिखे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा। समझ गए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। और ये हुआ आपका sin इंटू 1 sin थीटा sin इंटू दिस क्या होगा माइनस 2 sin क्यू थीटा। cos स्क्वायर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू 1 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा।
तो कॉस स्क्वायर को लिख दिए, कॉस स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा इंटू 1, 2 साइन थीटा इंटू दिस माइनस 2 साइन क्यूब साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, तो 2 साइन साइन क्या हुआ 3 साइन, अब 2 2 कितना हुआ 4 हुआ, तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपका क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। अब और देखिए एक से एक फॉर्मूला बताने वाले हैं, तो याद रखिए साइन थीटा क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए cos 3 थीटा का, तो इसी तरह cos 3 थीटा का प्रूफ करने जा रहे हैं। साइन 3 थीटा किस में लाए, तो सिर्फ साइन में। साइन 3 थीटा जो हम लाए हैं वो किस में लाए हैं, तो सिर्फ साइन में। क्लियर, सिर्फ साइन में लाए हैं। और क्या हुआ साइन 3 थीटा हुआ 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब। उसी तरह cos 3 थीटा की बात करते हैं, तो 3 थीटा लिखा है 2 थीटा प्लस थीटा, बोलिए जी cos 3 थीटा, 3 थीटा लिखा है 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा। अब cos ए बी है, ए बी है, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी होगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। आप जानवे करते हैं cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिए, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos का माइनस 1 लिखवाए थे। cos 2 थीटा क्या होगा cos में 2 cos का माइनस 1, और sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin cos इंटू साइन। तो cos का फॉर्मूला को cos में लाते हैं, sin का फॉर्मूला था तो sin में लाते थे। तो ये cos का फॉर्मूला है तो cos में लिख रहे हैं, 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा एंड माइनस 2 cos sin स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस cos cos थीटा। तो cos 2 cos का 2 cos क्यूब माइनस cos हुआ माइनस 2 cos साइन स्क्वायर लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर, माइनस 2 cos थीटा प्लस 2 cos क्यू थीटा। 2 cos क्यू और 2 cos क्यू मिलकर क्या हो गया 4 cos क्यू। 2 cos थीटा मिलकर क्या हो गया माइनस 3 cos थीटा। तो फाइनली देखा जाए तो एक और फॉर्मूला आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया जी cos में बोलिए, तो cos 3 थीटा हुआ 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद हो गया cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा। इसको याद रखिए। अभी तक क्या क्या फॉर्मूला बता दिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर आपको बताया था साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। अब tan में देखिए, अब tan का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, tan ए प्लस बी क्या होगा। ये भी बताए थे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या बताया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखते हैं tan ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला जानना चाहते हैं। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला हम किस में लाएंगे, देखिए साइन 2 थीटा था तो साइन में साइन 3 थीटा साइन में, कॉस 3 थीटा कॉस में, तो tan का भी फॉर्मूला tan में लाते हैं। तो tan लिख देंगे साइन ए प्लस बी, ये पूरा थीटा समझिए, तो tan ऑफ थीटा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan ऑफ थीटा होगा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी क्या होगा
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई cos A cos B, dividing by cos A cos B in numerator as well as denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में cos A cos B से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई cos A cos B न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो जब cos A cos B से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan A, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan B, और cos A cos B से डिवाइड करें तो 1, और cos A cos B माइनस tan A tan B। तो फाइनली फॉर्मूला यहाँ क्या देखे, tan A प्लस B का फॉर्मूला देखे हम लोग। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। tan A प्लस B क्या हुआ, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। क्लियर, tan A प्लस B क्या होगा, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B। tan A माइनस B, यहाँ B को चेंज कर रहे हैं माइनस B से, B को चेंज कर रहे हैं माइनस B से, तो B को माइनस B से चेंज करेंगे, B को माइनस B से, तो B हटा के माइनस B लिख दिए। tan ऑफ माइनस B माइनस tan B हुआ, tan ऑफ माइनस B तो 1 प्लस tan tan B। तो tan A प्लस B हुआ, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan tan B, और फिर B हटा के माइनस B लिख दिए, तो tan ऑफ माइनस B माइनस tan B, और tan ऑफ माइनस B तो माइनस प्लस हो गया tan tan B। तो समझ में आ गई भी। तो याद रखिएगा जी, tan A प्लस tan B, tan A प्लस B क्या होगा, tan A प्लस B, तो tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan tan B, और tan A माइनस B क्या होगा, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan tan B। समझ गए इतना बात। अब यहाँ देखिए एक चीज और डिराइव करेंगे जी, tan A प्लस B, ये किसका फॉर्मूला आया था, tan A प्लस B का। अब ये भी थीटा B भी थीटा रख रहे थे, ये थीटा B थीटा क्या हुआ, tan 2 थीटा, ए भी थीटा रख रहे हैं, बी भी थीटा रख रहे हैं, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो tan थीटा क्या हुआ, 2 tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इस साइन 2 थीटा में जो आया था 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया था, मतलब डिवीजन में क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर था, और cos 2 थीटा में आया था 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब डिवीजन में क्या आया था 1 प्लस tan स्क्वायर। और tan 2 थीटा में ऐसा नहीं आया, tan 2 थीटा में डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं आया, क्या आया, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी माइनस में डिवाइड सिर्फ tan 2 थीटा में कर रहे हैं। tan 2 थीटा में डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, जबकि sin 2 थीटा cos 2 थीटा के डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो ये कंपेयर करके याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ तक tan का भी फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये सब बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कोई आपसे पूछे tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 45 माइनस 30 डिग्री। अगर कोई पूछे tan 15 डिग्री, तो 15 डिग्री लिखाएगा 45 माइनस 30, अब tan A माइनस B का फॉर्मूला लगाइए, tan 45, tan A माइनस B है तो tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। समझे, tan 15 डिग्री, तो 15 को लिख देंगे 45 माइनस 30, अब 45 माइनस 30 लगाएंगे तो ये माइनस B ना है जी, तो tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B, और tan 45 क्या होता है 1 माइनस tan 30 क्या होता है 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 1/√3।
√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, √3 से मल्टीप्लाई भी किए डिवाइड भी किए, या √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किए, √3 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, तो √3 - 1 और √3 + 1। अब रेशनलाइज करते हैं, √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 - 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, तो √3 + 1 है तो √3 - 1, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हुआ, √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 - √3, तो आपको क्या हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 3 + 1 - √3, यहाँ a + b है, a - b हो गया, तो क्या हो गया, a² - b², 3 - 1 हो गया, 4 - 2√3, यहाँ नीचे क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या है जी, 2 - √3 आ गया, तो tan 15 डिग्री क्या हो गया, tan 15 डिग्री आ गया 2 - √3, समझ में आया, tan 15 डिग्री क्या आ गया, 2 - √3। इस तरह फाइनली हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो tan a - b का यूज भी देख लिए, tan 15 डिग्री के वैल्यू में निकाल के बता दिए 2 - √3 होता है। कोई भी एक बताए थे tan 20, ये शायद तुम लोग को बताए हैं जी, हम बताए भी थे, हाँ tan 22.5 बता चुके हैं, tan 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री बताए हैं हम, क्या बोले थे कि ये जो होता है 1 - cos 2 थीटा, तो cos 45 और 1 + cos 2 थीटा, इसका cos 45, तो ये √1 याद है, ये बताए हैं हम, cos 45 क्या होता है 1/√2, 1 + cos, ये फार्मूला भी लिखाए थे, tan थीटा जो होता है फार्मूला लिखाए थे, √1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा, tan थीटा कुछ भी हो, √1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा, तो 1 - 1/√2 1 + 1/√2, तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो √2 - 1 √2 + 1, अब इसको रेशनलाइज करो जी, रेशनलाइज करोगे तो √2 - 1 है, नीचे √2 + 1 है, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे जब जान रहे हो कि √2 + 1 है तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, ये क्या हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 हुआ, तो फाइनली कितना है tan 22.5, √2 - 1 आंसर। तो इस तरह tan 15 भी बता दिए 2 - √3, और tan 22.5 डिग्री बता दिए √2 - 1, क्लियर। तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जो अभी फॉर्मूले बताए हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा tan थीटा, क्या है जी, प्रूव दैट tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा tan थीटा। इसको प्रूव कैसे करेंगे देखिए, तो एलसीएस लिखते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फैक्टराइज करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ फैक्टराइज करते हैं तो क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए फैक्टराइज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी,
बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ गए। तो अब इसमें देखिए क्या यूज करते हैं, ये वाला पार्ट अरेंज करके लिख रहे हैं, इसको और इसको मिला रहे हैं हम। तो ये घेरने से अच्छा है कि अलग अलग अच्छा से लिख देते हैं। तो क्या देख रहे हैं, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। tan 2 थीटा माइनस tan थीटा 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b और दूसरा हुआ tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b। तो यहाँ क्या हुआ, ये देखा जाए तो tan a माइनस b है, tan a माइनस b होगा, tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b tan a प्लस b 2 थीटा प्लस थीटा। तो tan a माइनस b होगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b। यहाँ tan a प्लस b है तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b। तो क्या देख रहे हैं, फार्मूला पर सेट हो गया tan a माइनस b और tan a प्लस b। तो tan a माइनस b लिखा गया, फार्मूला पर सेट हो गया। जो फार्मूला पर है उसी का रिवर्स tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b। तो tan a माइनस b और tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b। तो tan a प्लस b क्या गया tan 3 थीटा और 2 थीटा थीटा क्या होगा tan 3 थीटा हो गया इक्वल टू RHS। तो प्रूव हो गया जी LHS इक्वल टू RHS। समझ गए। तो हम लोग प्रूव कर दिए, एक क्वेश्चन बता दिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसका यूज भी होता है बहुत जगह, जो हम बताने जा रहे हैं उसका डायरेक्ट यूज भी होता है। कह रहा है कि 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b a प्लस b 45 डिग्री है। 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan b क्या होगा, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b क्या होगा। a प्लस b 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b क्या होगा। तो सिंपल देखते हैं, इसका इतना इच इसका वैल्यू पूछा है। इफ a प्लस b 45 डिग्री देन a प्लस 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan b इच 1 प्लस tan a। अब b क्या होगा जी, b क्या होगा, तो 45 डिग्री माइनस से 1 प्लस tan a हुआ। अब b क्या हुआ 45 माइनस से tan a माइनस b, tan a माइनस b क्या हुआ tan 45 1 माइनस tan a। tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b। समझे जी। 1 प्लस tan a जो था वो लिख दिए, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a 1 प्लस tan लिख दिए और 1 प्लस tan a माइनस b तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan b। तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan a 1 का एलसीएम ये हुआ। अब क्या होगा 1 प्लस tan a दूसरा होगा 1 माइनस tan a। 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a ये 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस tan a।
कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2। इसमें मतलब पूछा था a प्लस बी 45 है, तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए जी बहुत सारा था, 1 प्लस जैसे 10 5 और 1 प्लस 10 40 डिग्री कितना होगा बोलिए। तो दोनों का समेशन 45 आ रहा है ना, 2 लिख दीजिए। 1 प्लस 10 10 डिग्री और 1 प्लस 10 35 डिग्री, समेशन 45 आ रहा है ना, 2 लिख दीजिए। इसी पर सेट हो गया। 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी का वैल्यू 2 होगा। लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या फुलफिल करना है, तो ए बी मिलाने से 45 होना चाहिए, ए बी मिलाने से 45 होना चाहिए। तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी, तो ए बी मिलाने से 45 हो रहा था 2। 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी, तो ए बी मिलाने से 45 हो रहा था 2। समझ गए। तो मिटा देते हैं इसको और भी। तो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको देखिए प्रूव करना है tan 70 डिग्री बराबर 2 tan 50। tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। प्रूव दैट tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो 70 को लिखते हैं, देखिए हम 70 को लिख सकते हैं 50 प्लस 20। प्रूफ देने जा रहे हैं, इसका प्रूफ क्या होगा। 70 को लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, लिख सकते हैं 70 को 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब उसके बाद क्या कीजिए, दोनों साइड tan लीजिए। उसके बाद दोनों साइड क्या लेंगे, tan लेंगे। तो दोनों साइड tan लेंगे तो tan का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, क्या होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो आप जानते हैं उसके बाद फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो दोनों साइड tan लेते हैं, तो इधर हुआ tan 70 डिग्री। ये tan a प्लस बी क्या हुआ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan 50 tan 20। तो दोनों साइड tan लगाते हैं, तो tan 70 बराबर tan 50 tan 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 50 tan 20। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan 70 माइनस tan 50 tan 20 tan 70। 70 है तो 50 प्लस 20 लिख दिए, दोनों साइड tan लेंगे। तो tan 70 क्या होगा, tan 50 प्लस tan 20 1 माइनस tan 50 tan 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 70 माइनस tan 50 tan 20 tan 70। इधर क्या होगा, tan 50 प्लस tan 20। tan 70 या tan 20 देखिए, tan 70 और tan 20। 70 लिखाएगा 90 माइनस 20, बोलिए 70 लिखाएगा 90 माइनस 20 और tan 20। 70 लिखाएगा 90 माइनस 20, तो tan 90 माइनस 20 क्या होगा, cot 20 और tan 20 दोनों में क्या आ गया 1। तो tan 70 और tan 20 मिलके क्या आ गया जी 1। अब इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो tan 70 क्या आ जाएगा, 2 tan 50 tan 70 हो जाएगा 2 tan 50 प्लस tan 20। समझ गया। तो प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान था, समझ गए आप लोग।
इस तरह कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन का। देखिए एक फॉर्मूला प्रूफ करवाते हैं, बीच बीच में फॉर्मूला भी करवाएंगे तभी तो कोर्स आगे बढ़ते रहेगा। तो साइन थीटा देखिए, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या होगा जी, इसको हम निकालने जा रहे हैं। तो ये प्रूव करना है 1/4 साइन 3 थीटा, समझे जी। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो एलएचएस ये तो बताए थे ना, ये बताए थे फॉर्मूला क्या था, साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला था, याद है? तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन 60 क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर क्या होगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर 1 कैसे 4 हुआ, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ क्या किए, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 4 1 कैसे 4 हुआ, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू/4 और ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। आ गया, यही था LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ गए, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो इसी के सिमिलर एक और फॉर्मूला है, देखिए उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो LHS समझ गए, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। उसी तरह नेक्स्ट है सपोज cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा। दूसरा है, पहला हो गया जी, अब दूसरा cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा। तो यहाँ देखिए LHS लेके चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, cos थीटा हुआ और ये क्या है cos A माइनस बी या cos A प्लस बी, cos A माइनस बी या cos A प्लस बी फॉर्मूला होता है कुछ जी, cos A माइनस बी या cos A प्लस बी। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, cos A माइनस बी या cos A प्लस बी क्या होगा फॉर्मूला, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। cos 60 हाफ का स्क्वायर 1/4 हुआ माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तभी ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1/4 माइनस 3/4 देखो। तो ये बता रहे थे cos थीटा हुआ 1 माइनस 4 cos थीटा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 ये क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1/4 माइनस 1, तो 1/4 माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3/4 हुआ। तो 1 4 का सेम ये 4, फिर 4 cos स्क्वायर थीटा हुआ माइनस 3 हुआ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा
4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हुआ, cos का थीटा 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3/4, तो 1 4 का इससे 4 हुआ, तो 4 cos का थीटा माइनस 3, 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा, और 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या बताए थे, cos 3 थीटा बताए थे। तो एलएचएस से cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा किसके बराबर आ गया, 1/4 cos 3 थीटा, ये क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो समझ गया जी, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा क्या हो गया, 1/4 cos 3 थीटा। अब इससे और भी फॉर्मूला ड्राइव होगा, देखिए क्या, जैसे इसका यूज बता रहे हैं, जैसे सपोज आपको साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, देखिए एक लाइन मान से लिखा जाएगा, साइन 10 60 माइनस 10 50, 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70। तो जब थीटा 10 रख रहे हैं तो साइन 10 60 माइनस 10 50, साइन 60 प्लस 10 70 कितना हो जाएगा जी, 1/4 साइन थीटा का 3 टाइम्स 30, तो कितना हो गया 1/8 आंसर। कॉस मानते 5 डिग्री हो और 60 माइनस 5 55 डिग्री हो, कॉस 65 डिग्री हो, तो क्या होगा 1/4 कॉस 3 थीटा, तो कॉस 15, और कॉस 15 बताए थे, तो ये फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, √3 + 1/2 √2, फाइनली √3 + 1/8 √2 आ गया। तो ये देख रहे हैं, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा, फर्स्ट को जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो साइन बाई कॉस क्या होगा, tan थीटा, साइन 60 माइनस थीटा cos 60 माइनस थीटा tan 60 माइनस थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan 60 प्लस थीटा। देखिए तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन बाई कॉस क्या होगा, tan साइन 60 माइनस थीटा बाई cos 60 माइनस थीटा tan 60 माइनस थीटा, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan 60 प्लस थीटा, और एक क्या होगा, tan 3 थीटा। और सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करते हैं, अगर सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करते हैं तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा, और cos 60 माइनस थीटा, और फिर इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos 60 प्लस थीटा। तो सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा। तो यहाँ देखिए ये भी काम का आ गया जी, जैसे आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे अगर आपको tan 15 डिग्री, tan 45, tan 75, ये क्या हो गया, tan क्या होगा 3 थीटा तो tan 45, tan 3 थीटा तो tan 3 × 15, tan 45 क्या हो गया 1, समझ गए। जैसे मान लें tan 5 डिग्री है, tan 60 माइनस 5 55, और tan 60 प्लस 5 tan 65, ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा tan 15 हो जाएगा, और tan 15 डिग्री अभी बताए थे कुछ देर पहले, क्या बताए थे, 2 माइनस √3। इसका बहुत जगह यूज होगा जी, क्या यूज होगा तो याद रखिएगा, 4 फॉर्मूला है टोटल, ये फॉर्मूला नंबर 3rd हो गया, फर्स्ट सेकंड डिवाइड किया 3rd फॉर्मूला, और ये 4th फॉर्मूला। इस तरह से रिलेटेड इस तरह का 4 फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 3 थीटा,
कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ तक याद रखिएगा जी ठीक से, और उम्मीद है कि आप अब इसको ठीक से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो बनाइएगा। ओके।